हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, किस हिसाब से वो टैक्सेबल होती है। पेंशन क्या होता है नॉर्मली। सबसे पहले पेंशन का अपन देखते हैं। पेंशन क्या होता है? पेंशन होता है जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलती है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्विस कर रहा है, वो जब कंपनी में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलती है। और जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। जो अभी तो नेशनल पेंशन स्कीम आने की वजह से पेंशन भी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती उसको। एक फंड बनता है, उसके अंदर उसको पेंशन मिलती है। ये उनके लिए है जो पहले, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम से पहले जो एम्प्लॉय रिक्रूट हुए थे, उनको जो पेंशन मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इसमें। तो जो पेंशन होती है वो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। एक होती है मंथली पेंशन और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। दो टाइप की पेंशन होती है। अनकम्यूटेड पेंशन जो मंथली पीरियडिकली मिलती है हर मंथ, जिसको बोलते हैं कि मंथ एंड होता है उस हिसाब से उसको अकाउंट में पेंशन मिल जाती है। जो बेस होती है लास्ट पे ड्रॉन पे। सपोज किसी की सैलरी लास्ट पे अगर 1 लाख रुपए था, जिस महीने वो रिटायर हुआ उस मंथ का सैलरी अगर 1 लाख रुपए था, उसको 50% उसका पेंशन मिलता है। वो पेंशन फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से विड्रॉ होती है, मतलब वो गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर बियर करती है। तो उसको 50% पेंशन मिलता था। जो अब 50% जो पेंशन मिलती है 50,000 रुपये मंथली, तो वो मंथली जितना भी मिलेगा उसको टैक्सेबल होगा। वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जो मंथली पेंशन रिसीव होती है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड क्या होता है कि जैसे ये 50,000 रुपये मंथली मिल रहा है उसको, तो उसको एक राइट रहता है कि इसका 40%, 60% कुछ एक कम्यूटेड होता है, जिसका मान लो 60% वो कम्यूट करवा सकता है। कम्यूट का मतलब कि लमसम उसको पैसा मिल जाएगा, मंथली मंथली नहीं मिलते हुए 60%। इसका 60% कितना होता है 50,000 का? 30,000। तो 30,000 को एक कम्यूटेड फैक्टर होता है, एन्युटी फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और जितना वो कम्यूटेड होगा तो उतना उसको कम्यूटेड पेंशन एक साथ लमसम मिल जाएगा। कम्यूटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई, ये कम्यूटेड फैक्टर अलग अलग होता है। तो उसको मंथली पेंशन मिलने के बजाय एक साथ ही लमसम उसको पैसा मिल जाएगा, तो वो होती कम्यूटेड पेंशन। लमसम अमाउंट टेकन बाय द कम्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन। वो पूरा पार्ट भी कम्यूट कर सकता है और कुछ पार्ट भी कम्यूट कर सकता है। 60%, 40%, कितना भी, जितना हो चाहे उतना कम्यूट कर सकता है, उतना उसको एक साथ मिल जाता है। तो उसकी टैक्सेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, उसके बारे में देखते हैं। जो अनकम्यूटेड पेंशन है जो मंथली मिलती है वो तो टैक्सेबल होता है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक जो जिसमें एग्जम्पशन दिया है, एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन के। अनकम्यूटेड में तो पूरा टैक्सेबल है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन है वो सेक्शन 10 ए में उसको कुछ एग्जम्पशन दिया है। अगर कम्यूटेड पेंशन इन एम्प्लॉय ने रिसीव करी है, इन कौन मतलब जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विसेज, इनको अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन इनके अलावा अदर एम्प्लॉय रहता है, तो उनको कम्यूटेड पेंशन है रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग। उसमें से जितना रिसीव होता है उसमें से ये पार्ट एग्जम्प्ट रहता है और बाकी पार्ट ये पार्ट एग्जम्प्ट रहता है और बाकी पार्ट टैक्सेबल रहता है। तो ये कौन सा? अगर, अब उसमें भी दो केस है। अदर एम्प्लॉय के केस में दो केस बनते हैं। एक, अगर उसको ग्रेचुटी मिला है और ग्रेचुटी नहीं मिला। अगर उसको ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन अमाउंट वुड बी एग्जम्प्ट। और अगर ग्रेचुटी मिला है तो 1/3, और ग्रेचुटी नहीं मिला है तो 1/2 ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल पेंशन
इसमें लिखा है कि अमाउंट ऑफ पेंशन विच ही वुड हैव रिसीव्ड हैड ही कम्यूटेड द होल पेंशन ऑफ द अमाउंट। इसमें अपन अभी एग्जाम्पल देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसको ऐसा मान लिया कि जो कम्यूटेड उसको मिला है, सपोज उसने 60% कम्यूटेड किया, मान लो उसको 3 लाख रुपए मिला है कम्यूट करने के बाद, तो 3 लाख डिवाइड बाई 60% उसने कम्यूट किया, 60% से मल्टी अपन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मतलब उसको ग्रोसअप करेंगे अपन, और उसका जो अमाउंट आएगा, मतलब टोटल कम्यूटेड पेंशन का, उसका टोटल पेंशन का 1/3 अमाउंट उसमें एग्जाम्प्ट होगा अगर उसको ग्रेच्युटी मिला है, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो उस अमाउंट का 1/2% एग्जाम्प्ट होगा। ये किसके केस में? अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, इनके लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, इनके अलावा कोई एम्प्लॉय है तो ये पेंशन जो कम्यूटेशन का कम्यूट करवाता है पेंशन को, उसका 1/3 पार्ट और 1/2 पार्ट, अगर ग्रेच्युटी मिला है तो 1/3 पार्ट, और ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट। इसका अपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मिस्टर ए हु रिटायर्ड ऑन 30 जून 2022 इज रिसीविंग ए 50,000 पर मंथ पेंशन, ये नॉर्मल पेंशन है, 50,000 रुपए पर मंथ उसको मिलेगा। ऑन 31st December 2022 he committed 60% of his pension and received 30 lakh as commuted pension। उसने 31 दिसंबर 2022 को जो 50,000 उसको मिल रहा है उसका 60% पार्ट कम्यूट कर लिया, और उसको लमसम पैसा मिला 30 लाख रुपए। तो फाइनेंशियल 23-24 में उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, पेंशन, सिर्फ पेंशन के केस में उसी के बारे में देख रहे हैं। जैसे नॉर्मल पेंशन मिला उसको, ये तो टैक्सेबल होगा ही सबके केस में, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके केस में ये टैक्सेबल होगा। नॉर्मल मंथली पेंशन 50,000 मिला उसको, कहाँ से मिला? 30 जून को रिटायर हुआ, तो जुलाई से उसको स्टार्ट हुआ होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब ये 6 महीने उसको नॉर्मल पेंशन मिला, तो 50,000 इंटू 6, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा 3 लाख रुपए, ये नॉर्मल टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसने 31 दिसंबर को 60% कम्यूट कर लिया, तो मतलब उसको 60% कम्यूट कर लिया, मतलब 50,000 का 60% उसने कम्यूट कर लिया। 60% कितना होता है? 30,000। और जो 20,000 उसको बाकी मिला वो तो मंथली मिलता रहेगा, तो 50,000 का 40% जो बचा, मतलब 60 कम्यूट हो गया तो 40 बचा, 40 इंटू 3 मंथ, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ये अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड है जो मंथली तो उसको मिलेगा। कम्यूटेड 60% किया, 60% उसने होल अमाउंट मिल गया उसको 30 लाख रुपए, लेकिन जो अनकम्यूटेड 40% पोर्शन है वो तो मंथली उसको मिलेगा। तो ये 3 लाख प्लस ये 20,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ, 60,000, मतलब 3 लाख प्लस 60,000, ये उसका नॉर्मल पेंशन है अनकम्यूटेड वाला, ये तो टैक्सेबल होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन है, जिसने इसको 30 लाख रुपए ये जो मिला है, देट विल बी फुल्ली एग्जाम्ड, ये फुल्ली एग्जाम्ड होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। और वही केस में अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता और ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा होता, तो नॉर्मल जो मंथली पेंशन मिल रही है वो तो टैक्सेबल होती वैसे ही, जैसे 50,000 6 महीने मिला, जुलाई से लेके दिसंबर तक, और फिर 50,000 का 40% 3 महीने मिला, 3,60,000 रुपए, ये तो टैक्सेबल होगा मंथली पेंशन, तो ये सब के केस में सेम है। लेकिन जो पेंशन उसने कम्यूट किया है उसमें 30 लाख रुपए उसको कम्यूटेशन मिला, तो वो उसमें से एग्जाम्प्ट क्या होगा? सपोज अपन ने यहाँ पे देखा कि वो ग्रेच्युटी उसको रिसीव मिल रहा है, तो उसका 1/3। अब इसमें थोड़ा सा याद रखने के लिए अपन ऐसा सोचते, ग्रेच्युटी अगर मिल रहा है तो जो पेंशन अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट कम होगा और टैक्सेबल ज्यादा होगा। और ग्रेच्युटी यहाँ पे देखो 1/3 ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जाम्प्ट होगा, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो उसको ग्रेच्युटी एग्जाम्पशन नहीं मिला, तो पेंशन को उसको एग्जाम्पशन ज्यादा देने के लिए 1/2 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और पेंशन विल बी एग्जाम्प्ट। इसे थोड़ा सा अपन याद रख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कहीं कहीं, तो सीधा सा है कि अगर ग्रेच्युटी मिला है उसको तो
कम अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा पेंशन में, ग्रेचुटी नहीं मिला तो ज्यादा अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा पेंशन में। तो उसको ग्रेचुटी मिला तो 1/3 मतलब कम अमाउंट, अब 1/3 जैसे 30 लाख उसको कम्यूटेड मिला तो 30 लाख को डिवाइड करेंगे 60% के बराबर, क्योंकि जो 30 लाख मिला वो 60% इक्विवेलेंट है। और उसको 100% ग्रोसअप किया, फिर 30 लाख डिवाइड बाई 60 और फिर उसका 1/3 किया, तो वही पार्ट एग्जाम्प्ट होगा जो कि 16,66,667 आता है। और जो 30 लाख में से ये एग्जाम्प्ट हो गया, जो बाकी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा कम्यूटेड पेंशन का, अगर उसको ग्रेचुटी मिला है। और उसको ग्रेचुटी अगर नहीं मिला है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी, तो उस केस में नॉर्मल पेंशन तो सबके केस में सेम रहता है, 3,60,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव उसको 30 लाख रुपए। अब 30 लाख का ग्रोसअप करके 30 लाख डिवाइड बाई 60% इंटू 100% और फिर उसका 0.5%, मतलब 1/2 ऑफ दैट अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट, तो इसका आ जाएगा 25 लाख रुपए। और 30 में से 25 एग्जाम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट है वो 5 लाख रुपए उसको टैक्सेबल होगा। तो आशा है आपको ग्रेचुटी का जो, ये ग्रेचुटी सॉरी पेंशन का जो अमाउंट है वो किस हिसाब से टैक्सेबल होता है, कम्यूटेशन कैसे होता है उसके बारे में, और टैक्सेबल किसको होता है और एग्जाम्प्ट किसको होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जाम्प्ट रहता है कम्यूटेशन का, और नॉन कम्यूटेशन तो सबको टैक्सेबल होती है। और जिसको ग्रेचुटी मिला उसको कितना पार्ट एग्जाम्प्ट होगा, और ग्रेचुटी नहीं मिला उसको पार्ट कितना एग्जाम्प्ट होगा, ये अपन ने इस वीडियो में देखा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।